एक दौर था जब राजनेता अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अपराधियों को साथ रखते थे या उन पर हाथ रखते थे, उनके कंधे पर हाथ रखते थे और उनको संरक्षण देते थे। फिर दौर वो आया कि अपराधियों को लगा कि जब हमारे ही भरोसे नेता चल रहा है तो हम खुद क्यों नहीं नेता हो जाएं? बस खादी का कुर्ता पजामा ही तो पहनना है। और उस दौर ने पूरे लोकतंत्र का मन और मिजाज दूषित कर दिया। हमने देखा कि अगर केवल उत्तर प्रदेश पर ही ध्यान केंद्रित रखें हम, तो हमने तमाम ऐसे बड़े अपराधियों को देखा जो राजनीति के आंगन में आए तो उनकी धन संपदा बढ़ी, उनका रुआब बढ़ा, उनकी ताकत बढ़ी, पुलिस उनके चाकर की भूमिका में आ गई। जिस पुलिस से वो बचते बचाते भागते थे वो उनको सैल्यूट मारने लगी। सब कुछ बदल गया। वो संसद और विधानसभा में पहुंचने लगे। कुछ तो माननीय भी हो गए, मंत्री भी हो गए। ये स्थितियां थी और हैं। और उन्हीं में एक बड़ा नाम रहा अतीक अहमद का। जब स्क्रैप की ठेकेदारी में घुसने की कोशिश कर रहा था अतीक, उस वक्त उसको इलाहाबाद के एक बड़े घराने के नेता ने, जो जिनका वास्ता उद्योग से भी था, कारोबारी थे, बड़े नेता भी थे, उनका संरक्षण मिला। तो अतीक को ये समझ आ गया कि ना, गुंडई तभी चलेगी जब किसी ताकतवर नेता का संरक्षण हो। ये पहला लेसन था जो उसने लिया। और दूसरा लेसन फिर उसको कुछ समय बाद समझ आया, जब थोड़ा उसका पैसा वैसा कमा लिया स्क्रैप से, जमीन से, कब्जे से, लूटमार से, तो अतीक को समझ में आ गया कि अब खुद नेता बनना होगा। ताकि किसी से क्यों कहे कि हमारे लिए फोन कर दो या हमारे आदमी के लिए फोन कर दो। नेता से क्यों बार बार कहें, हम खुद नेता हो जाए, हमारे टेलीफोन में खुद जान हो, करंट हो। और वहां से अतीक फिर खुद नेता हो गया, निर्दलीय जीता। उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि यही है राइट चॉइस बेबी। सपा को लगा कि ये नायाब नगीना है जो हमारी राजनीति को और परवान चढ़ाएगा। तो अतीक और सपा का मिलन हो गया। और उसके बाद फिर अतीक ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। और अगर मैं कहूं कि इलाहाबाद और उसके आसपास के जिलों में राजनीति करने वाले लगभग कह रहा हूं, लगभग सभी राजनेता किसी न किसी रूप में अतीक से समन्वय जरूर कर रहे थे लंबे समय तक। कोई सीधे शागिर्दी में थे, कुछ सीधे जुड़ रहे थे, कुछ का सीधा दोस्ताना था, याराना था, और कुछ टैक्टिकल अलायंस कर रहे थे, रणनीतिक समझ स्थापित कर रहे थे अतीक अहमद से। लेकिन जानकार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं था इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में जो राजनीति कर रहा हो और अतीक से किसी भी तरह के उसमें समझ में नहीं हो, टैक्टिकल अलायंस में भी ना हो। उसमें आप हर पार्टी के नेता को मानकर चलिए। और कुछ तो इतने थे कि वो उपकृत थे, गदगद थे, गदगदायमान थे कि अतीक भाई ने हमारे सर पे हाथ रख दिया, अतीक भाई जान ने हमारे सर पे हाथ रख दिया। वो अतीक और कुछ नेताओं पर अतीक की मोहब्बत थी भी इतनी कि वो उनको अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे, दिल का टुकड़ा। इमरान प्रतापगढ़ी, उनको अतीक में अब्बा जो फादर फिगर दिखता था, अब्बा जैसा दिखता था। और अतीक को इमरान में
इमरान के लिए वो कहते थे मेरे दिल का टुकड़ा। वो भाई भी थे, वो जान भी थे बहुतों की। वो बहुतों का भाई था, बहुतों की जान था। एक वक्त था जब अतीक खुद को गौरवान्वित महसूस करता था कि फला फला नेता हमको जानते हैं। और भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए, फिर वो वक्त आ गया जब नेता अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे कि अतीक भाईजान हमको जानते हैं। भारत के लोकतंत्र की इस दुर्दशा के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये समझना होगा हमको आपको। एक दौर भारत में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा कि जब नेताओं ने अपराधियों को अपने संरक्षण में लिया और उन्होंने नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग, राजनीतिक हत्याएं और विरोधियों को सेटल करने का काम किया। और वो सब दलों में हुआ, इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ता। झाऊ में सबके पास थे, किसी के पास 4 कम थे, किसी के पास 4 ज्यादा थे। फिर वो स्थिति आ गई कि उनने कहा यार हम इनको क्यों जितवाएं, हम खुद क्यों नहीं जीते, खुद क्यों नहीं डायरेक्ट आए। वो डायरेक्ट हो गए। फिर ये स्थिति हो गई कि नेता उनके साथ फोटो खिंचाने में गौरवान्वित महसूस करने लगे। मेरा तजुर्बा ये कहता, आप इससे सहमत है कि नहीं, कि इलाहाबाद और उसके आसपास जितने भी लोग पिछले 4 दशकों में राजनीति करते रहे, वो या तो अतीक से सीधे जुड़े शागिर्दी में, या अतीक के दोस्त हुए, या अतीक के साथ उनका टैक्टिकल अलायंस हुआ। ये सीधे जब नेता जुड़ने लगा अपराधी से, अपराधी को अपने घर बुलाने लगा, अपराधी घर जाने लगा, उसको पार्टी में ले आया, उसको टिकट देने लगा, सांसद विधायक बनाने लगा, तो उसके बाद फिर पुलिस के काम करने में कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि कल तक आप जिसको वारंट लिए ढूंढ रहे थे, आज उसको नमस्ते करना है। इमरान प्रतापगढ़ी के कुछ फोटो आए, भाजपा ने आरोप लगाए, भाजपा पर कांग्रेस ने आरोप लगाए, वो एक अलहदा विषय है। लेकिन जिनके फोटो नहीं आए वो भी अतीक से थे टैक्टिकल अलायंस में, और कुछ के फोटो आ गए, बाकी के फोटो भी आ जाएंगे। जब कोई बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है तो सारे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समर्थन के लिए उसकी देहरी पर धोख जरूर देते हैं कहीं ना कहीं। अरे मजे की बात देखिए, आईपी सिंह पहले वो प्रशांत पटेल की पार्टी में थे, फिर अब इस वक्त समाजवादी में हैं। वो क्या तर्क दे रहे, नेताओं की भी बुद्धि को प्रणाम करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अतीक की बेबा को इसलिए उस पर रहम किया जाए कि वो कल तक मेयर की तैयारी कर रही थी। बताइए, क्या भांग खाए हो क्या सब लोग? कोई किसी की तैयारी करे, अपराधी अपराधी है भाई, स्त्री पुरुष का भी भेद क्यों? जो गैंग चला सकता है, जो उमेश पाल के मर्डर को एग्जीक्यूट करा सकता है, प्लानिंग कर सकता है, उसके साथ कानून की शिथिलता क्यों बरते? खैर, मनीष सिंह जी, भाई जो पकड़ा जाए सो चोर नहीं। जितनों के फोटो बाजार में आ गए उनके लिए तो मुश्किल है ही नहीं। और आपकी पार्टी तो इसलिए, बाकी दाएं बाएं भाग भी सकते हैं, अपने को बचा भी सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथ तो समस्या ये है कि ए फॉर्म लेके 4 बार चुनाव लड़ा एमएलए का, 2 बार अशरफ लड़ा और सांसद। तो अब आप तो कहीं गंगा में भी खड़े होके कहोगे अतीक से हमारा क्या, तो कोई मानेगा नहीं। हर हत्या, हर अपराध कठोर निंदा उसकी होनी चाहिए, किसी के रिजीम में हो, और हर अपराध के विरुद्ध शासन को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बिना किंतु परंतु के। ठीक, लेकिन कोई अपराध पहला नहीं और कोई अपराध अंतिम नहीं। अतीक पर हम जब से बहस कर रहे हैं 2-4 दिन से, इसी अलग अलग विषयों पर, इसके एंगल्स पर, मैंने कल या परसों एक बात कही थी, पुलिस अभिरक्षा में देश का कोई राज्य ऐसा नहीं जिसमें बड़े अपराधियों पर पुलिस अभिरक्षा में हमले न हुए हों और मारे नहीं गए हों। या तो पुलिस वाले मारे गए या अपराधी मारे गए। जज के सामने खड़ा अपराधी, उससे ज्यादा तो अभिरक्षा कहीं नहीं हो सकती। हमारे पश्चिम में, यूपी में, बिक्की त्यागी, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मार दिया गया था ना।
नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। मैं राजेश राय के पास चलूंगा तब इस पर समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या मसला है। मुझे लगता है कि कानून की स्थिति एक होती है और लोकमत दूसरा होता है। कई बार एक ही दोनों होते, कई बार अलग भी होते हैं। मैं कसाब का उदाहरण रखता हूं। जिस वक्त तक कसाब को पकड़ा और उसके बाद करीब शायद 8 साल तक कसाब रहे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, हाई सिक्योरिटी में रहे, तमाम उनके साथ ताम झाम चलता रहा। बाद में आया जाने 100 करोड़ 150 करोड़ कितना करोड़ रुपया उनके हिफाजत में खर्च हो गया ये कसाब की, उसको लटकना था फांसी पे। उस वक्त बाल ठाकरे ने कहा था कि भाई इसको चौराहे पर लाके अगर गोली मार दी जाए तो भी ठीक है, झंझट खत्म होगा, ये वो कानून की दृष्टि में वो बात गलत हो सकती है, लेकिन लोकमत उस वक्त इस बात में साथ था। हमने देखा कि 3 आतंकियों को जब हमने जेल में रखा तो IC 184 कांड हो गया ना वो आतंकी जेल में होते, ना जहाज अगवा होता, ना उनके बदले में अपने 264 लोगों को छुटाने के लिए उनको छोड़ना होता। बड़ी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो क्या कहेगा। मैं राजेश राय जी के पास चलूंगा। राजेश राय जी, ये पुलिस अभिरक्षा में हमला और पुलिस अभिरक्षा में हत्या, मेरा ख्याल से ये एक बहुत कॉमन फेनोमिना है जो लगभग देश के हर राज्य में आपको 10-10, 20-20 बड़े इंसिडेंट मिलेंगे ऐसे। एक बात जान लीजिए, अतीक ने जितने अपराध किए उसमें एक बड़ा प्रतिशत है अतीक के द्वारा किए हुए अपराधों का मुसलमानों के खिलाफ। मदरसे में पढ़ने वाली अनाथ बच्चियों के साथ क्या हुआ था, वो हिंदू तो नहीं थी। अपराधी को मजहब से ऊंचा नीचा करने की कोशिश मत करिए, इलास्टिक की तरह मत खींचिए उसको, होना जाना कुछ नहीं है, जान लीजिए। जिन लोगों ने विकास दुबे को ब्राह्मण कुलभूषण घोषित किया था, क्या फर्क पड़ा उसका? एक वोट कहीं प्रभावित हुआ क्या? 8 पुलिस वालों को मार दिया, उस सीओ को मारा, फिर उस कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा, क्या हुआ? बड़ा हल्ला मचा था। विकास दुबे, ब्राह्मणों पर अत्याचार, ब्राह्मणों का दिस, ब्राह्मणों का दैट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने उस अपराधी को मिली सजा के साथ खुद को खड़ा किया। ये तर्क मैं कभी नहीं मानता कि नहीं, क्या मजहब के लिए आतिक को वो कर दे। AK मिश्रा साहब, एक नया दृश्य भी उभर रहा है। अशरफ, अतीक और मुख्तार, तीनों की पत्नियां आरोपित हैं, अभियुक्त हैं। तीनों की पत्नियों के ऊपर इनाम घोषित है और तीनों फरार हैं। ये एक नया एंगल है नहीं? अरे मनीष जी, एक अगर हम बिल्कुल सामान्य होकर एक स्थिति को समझें तो तर्क के आधार पर, पार्टी और वो सब तो चलता रहेगा, तर्क के आधार पर मेरा अपना अनुभव ये कहता है मित्र, जो लोग कानून को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक, प्रशांत पटेल भी मेरी बात को बेहतर समझेंगे, वो तो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बात मुझसे सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त CGI ने बताई, कही थी। वो लोग दरअसल चौराहे पर खड़े होकर ऊंची आवाज चिल्लाते हैं कि भाई हम पर गिरफ्तारी क्यों का, हमको जेल भेज दो ना, हम मुकदमा लड़ लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु एक बार हमको आने दो कचहरी खेल में, क्या 40 साल तक टिलाएंगे, 40 साल तक क्या, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुंह जो ऐसे ऐट के निकलेंगे और कचहरी भी ऐसे जाया करेंगे। हाँ भाई, क्या चल रहा है? नहीं, क्यों? 15-15, 20-20 लाख रुपया एक पेशी का लेने वाले वकील खड़े कर देंगे, क्या? ये है ना। मैं इसी के संदर्भ में पूछना चाहता हूं, 43 साल तक, पहले अपराध से लेकर 43 साल हो गए मेरे ख्याल से, अतीक को कोई सजा क्यों नहीं दिलवाई जा सकी? क्या आगे भी हम लोग ये चाहते थे कि ऐसा चलता रहे? भाई 44 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आगे 10-20 साल और भी नहीं होता? नहीं। एक दूसरा, मान लीजिए मैं उस पर मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा कि अतीक को अभिरक्षा में क्यों मारा और किसने मारा और कैसे मारा, पुलिस देखेगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्या अतीक जैसों का जीवित रहना कानून का जीवित रहना है और अतीक जैसों का जीवित ना रहना कानून का मर जाना है?
क्या अतीक कानून है? ये बड़ा सवाल है, आज भी पूछा जाएगा, 50 साल बाद भी पूछा जाएगा कि क्या अपराधी कानून है, क्या अपराधी लोकतंत्र है, क्या अपराधी विधि का शासन कहलाएंगे? लेकिन एक बात जरूर साफ होनी चाहिए, ये सोशल मीडिया दरअसल क्या है, बहस को कई बार डिरेल कर देता है, राष्ट्रीय विमर्श को, क्योंकि इसमें सब लोग एक समान प्रज्ञा वाले हो, ये भी नहीं, बहुत लोग कुछ नहीं भी जानते, वो भी लिखते हैं अपना कुछ ना कुछ छोट कमेंट, उनकी जैसी जिसकी मर्जी। मेरी जितनी बुद्धि है वो मैं कहने की कोशिश करता हूं। कई बार विपक्ष के लोग इस बात को उठाते हैं, बड़े उत्साह में उठाते हैं, अच्छी बात है कि फलानवा क्यों नहीं बुलडोजर चला, फलाने में बुलडोजर क्यों नहीं चला, ठीक बात है, ये मैं मानता हूं। बाकी तो राजेश राय जी बेहतर बताएंगे, या प्रशांत पटेल अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे तो बोलेंगे कि अगर आप कानून के समक्ष सरेंडर नहीं कर रहे क्या, तो आप एनकाउंटर के पात्र हैं और पुलिस से प्रतिरोध कर रहे हैं। जब आमना सामना हो रहा है तो पुलिस पर गोली चला रहे हैं। ये अगर कोई ये कहे, एक कुछ बुद्धिमान है, अब वो बेच बिचारे शरीफा रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रोल में शामिल है, वो भी अपना ठोके पड़े कि फलाने का क्यों। अब उनको कौन समझाए कि भाई साहब, आपने अगर पुलिस से आपकी मुलाकात जब हुई, पुलिस ने कहा रुकिए, आपने कहा हम रुकते नहीं, हम गोली मारते हैं, गोली चलाई, तो पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसका भाग्य खराब हुआ वो निपट लिया। ठीक, ये तो है एनकाउंटर की प्रक्रिया। आप मनीष सिंह को नोटिस दिया पुलिस ने, मनीष सिंह थाने चले गए, मनीष सिंह से जो पुलिस ने कहा वो काम कर दिया। मनीष सिंह का एनकाउंटर कौन माई का लाल कर देगा? ये कैसी बात हो रही है? बोले जो उनका क्यों नहीं किया, चिंटू सिंह का क्यों नहीं किया, मिंटू सिंह का क्यों नहीं किया, गुड्डू का क्यों नहीं किया, पप्पू का? अरे भाई, पप्पू ने गोली चलाई पुलिस पर, इसलिए ये तर्क दीजिए, दुरुस्त दीजिए, घालमेल नहीं करिए मित्र। बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं तो कभी नहीं कहा कि नहीं चलना चाहिए। आप फरार हैं, अब ये जो 3 बेगम फरार हैं, इनके संदर्भ में जो कुछ प्रशासन को करना चाहिए सब करना चाहिए। मैं तो कहता हूं मनीष जी, आपकी पार्टी से और आपसे और बाकी भी मित्रों से, गुड्डू बमबाज, गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन, अशरफ की बेगम और मुख्तार अंसारी की बेगम, इनको तो आप अपील जारी करो, सब लोग आके न्यायालय में समर्पण करें। आप झंझट नहीं चाहते ना, और कानून का राज चाहते हैं आप, तो अपील तो जारी करो एक, नहीं कि कानून से भागिए, नहीं आइए, नहीं करना चाहिए, ताकि आगे कोई झंझट ना हो। क्योंकि फिर गुड्डू बमबाज कहीं मिल गया, बम फेंकने लगा, तो फिर इधर से आइसक्रीम तो नहीं जाएगी। अगर गुड्डू बमबाज बम फेंकेगा तो पुलिस वाले आइसक्रीम तो खिलाएंगे नहीं उसको, मार दिया जाएगा अगर, फिर आप लोग कहोगे कि ठोंक दिया। प्रशांत जी, ये एक आइडिया क्यों नहीं फ्लोट किया जाए प्रशांत पटेल, कि जो लोग इस तरह के स्थितियों को टालना चाहते हैं, वो सब लोग मिलकर एक संयुक्त अपील जारी करें इन सब लोगों के लिए कि आप लोग जहां भी हैं कृपया तत्काल प्रभाव से आए और समर्पण करें। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या भविष्य की कोई पार्टी जो सोच रही हो उत्तर प्रदेश में आएंगे, उन सबको सुनना चाहिए। कोई सरकार माई की लाल, मनीष बाबू सुन लो वेदांत से, कोई सरकार माई की लाल, कोई मुख्यमंत्री हो क्या, मुकदमा अपनी कलम से वापस नहीं ले सकता, प्रस्ताव बना के भेज सकता है कोर्ट। नहीं, बहस नहीं, अभी नहीं, कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई माई का लाल, उसके पास कितना भी प्रचंड बहुमत हो, वापस नहीं हो सकता। एक मैं इसी में एक बात जोड़ दूं ताकि हमेशा के लिए तथ्य साफ हो जाए। बनारस में संकट मोचन पर हमला हुआ, फैजाबाद में कचहरी में हमला हुआ, बम विस्फोट हुए, आतंकी हमले थे। सरकार ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि लोक हित में हम चाहते हैं कि इन आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। उस समय की सरकार ने ये एक स्टैंड लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस आपके प्रत्यावेदन को ठुकराते हैं, और साथ में ये टिप्पणी भी कर दी कि आप लोगों का बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री दे दोगे। कोई माई का लाल सरकार नहीं कर सकती, इसलिए इस भ्रम को तो सब लोग हमेशा के लिए भूल जाओ, तथ्य सामने रखो। ठीक ना, कोई नहीं, गलत जानकारी, जिसकी भी जानकारी है, गलत जानकारी, कोई मुकदमा डीएम के थ्रू वापस नहीं हो सकता।
अदालत जाएगा, जज की मोहर लगेगी तो वापस होगा, नहीं तो मुकदमा चलेगा। ये जान लीजिए। अपना प्रस्ताव रिपोर्ट भेजा है, हम तो यही बात कह लेते हैं। ये जान लीजिए, रिपोर्ट तो सबने भेजी। मैंने कहा ना, रिपोर्ट तो आतंकवादियों के लिए भी गई कि इनके मुकदमे वापस ले लो, नहीं माना अदालत ने। वापसी का प्रस्ताव भेजा कि नहीं भेजा, ये चीज देखना होगा। खैर, राजेश राय जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये कई बार ये बात आई कि भाई वो जो 3 हत्यारे थे जिनकी गोली से अतीक और अशरफ मारे गए, उनको पुलिस ने मार क्यों नहीं दिया। हालांकि उससे कुछ दिन पहले जब अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ और उसके एक शूटर का, तो सवाल ये हुआ कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई। उनको एसएमएस करके बुला सकती थी, उनको चाय पे बुला सकती थी, उनको कॉफी पिला के बुला सकती थी, उनको कबूतर उड़ा के बुला सकती थी, सफेद ब्ला ब्ला ब्ला। यहां सवाल उठ रहा कि यहां गोली क्यों नहीं चली। राजेश राय जी, आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, जरा मुझे समझाइए और जनता को समझाइए कि ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए था। मनीष जी ने कहा रोजी रोजगार सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन मेरे जैसे कम समझ के आदमी को मानना है सबसे पहले जरूरी है कानून का राज रहे, शांति रहे, गुंडे बदमाश औकात में रहे। ठीक, उससे पहले, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। किसी को अच्छा लगे तो 1 रोटी ज्यादा खाए, बुरा लगे तो 2 ज्यादा खाए। सबसे पहली जरूरत ये गुंडे बदमाश हैसियत में रहे, शांत अच्छा व्यक्ति, भला आदमी सामान्य जीवन जी पाए, उसके बाद मैंने रोटी रोजगार आएगा। और जिएंगे नहीं तो क्या रोजगार करेंगे। ये नीली पर्ची गुलाबी पर्ची काटते रहे लोग, आदमी मेहनत करके कमाए और गुलाबी पर्ची पे पैसा दे, बैंक अकाउंट में डाले भाई के, नहीं तो उनके लोग आएंगे इनोवा में बैठा के ले जाएंगे और बाद में लाश मिलेगी चौराहे पर, अलोपी बाग में। क्या रोजगार करेंगे। इसलिए सबसे पहले दुष्ट दलन होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। प्रशांत पटेल जी, ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए और कहा कि भाई जहां जहां आप बुलडोजर आपकी सरकार भेजती है वो केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भेज रही है। बात मैं भी देख रहा हूं, कुछ 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वो ट्रेंड क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अतीक की, मुख्तार की, इसकी उसकी, चिंटू की पिंटू की बात क्यों हो रही है, रोटी रोजगार की बात हो। यही ट्रेंड तब चला था जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था कि मंदिर की बात क्यों हो रही है, रोटी रोजगार की बात हो। जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ तब भी ये कुछ लोगों ने चलाया कि वह मंदिर की बात में, मंदिर से रोजगार मिलेगा। ये इसके पीछे का गणित क्या है, कुछ मुझे इसके पीछे कुछ मामला शेडी लग रहा है। नहीं, चिंता रोजगार की नहीं, चिंता दूसरी लग रही मुझे। नहीं, क्योंकि जब खाली टाइम होता है, जब ये कोई काम नहीं हो रहे, भाई 3 काम 3 दिन, अयोध्या में भूमि पूजन एक दिन काशी कॉरिडोर हो गया, एक दिन अतीक का हो गया, एक दिन लड़के का हो गया, उसके 4 दिन। शेष दिनों में रोजगार के लिए आंदोलन नहीं हो सकते थे। अपराधी और पुलिस का आमना सामना हो, अपराधी शक्ति का प्रयोग करे, स्वाभाविक है पुलिस रिटिलेट करेगी और उसमें कुछ भी हो सकता है, अपराधी भी मारा जा सकता है, पुलिस की भी शहादत हो सकती है। जिन लोगों को ऐसी घटनाएं दुखद लगती हैं, क्या उन लोगों को अपने नैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ये अपील नहीं करनी चाहिए, जो भी लोग इस वक्त बड़े अपराधों में वांटेड हैं, कि आइए कानून का सम्मान करिए। नहीं, जो प्रभावशाली लोग हैं राजनीति में, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें ना। जैसे सपा के एक प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा कि वो उस शाइस्ता परवीन पर रहम किया जाना चाहिए, इसकी जगह ये ट्वीट क्यों नहीं किया, शाइस्ता परवीन तुम आ जाओ कोर्ट में सरेंडर करो। नहीं, समाजवादी पार्टी भी अगर उनको सरेंडर कराने की में भूमिका निभाए तो कोई गलत बात नहीं है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं उसको कहूंगा अच्छी बात है, न्याय के समक्ष लाए ना अपराधी को, ठीक है, अच्छी बात है। जयप्रकाश जी ने सरेंडर कराया था, विनोबा जी ने कराया था। कोई आज तक ये नहीं बोल रहा कि तुम आ जाओ सरेंडर कर दो। क्यों? मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बसपा से मेंबर पार्लियामेंट है, सपा में भी रहे वो पूरा परिवार लंबे समय तक, सबके अच्छे रिश्ते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं, टॉप ब्रासेस से उनके रिश्ते हैं दोनों पार्टी में। मुख्तार अंसारी की पत्नी वांटेड है, 50,000 रुपए का इनाम है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि आप आओ, वे यहां हाजिर हो?
क्या टकराव भी आमंत्रित करते हैं सब लोग? और जब टकराव हो जाता है तो कहते टकराव क्यों हुआ? चित्त भी, अटल जी कहते थे, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अंटा मतलब सिक्का अगर खड़ा रह जाए, ये नहीं ठीक है, हाजिर करिए ना। एक बात आ रही है कि इन तीनों को मार क्यों नहीं दिया गया? ये भारत की अच्छाई है, बुराई है, मैं इस पर नहीं जाता। मैं इससे सहमत हूं, नहीं सहमत हूं, इससे भी मतलब नहीं। कसाब को क्यों नहीं मार दिया था हमने? कितनी देर लग रही थी? कितना भी बड़ा आदमी हो, बाहुबली हो, बाहुबली का बाप हो, एक ही गोली पर्याप्त है। क्यों नहीं मारा? मार सकते थे। जब पकड़ ही लिया था तो मारने में कितनी देर लग रही थी? इसका मतलब भारत का मूल चरित्र वो नहीं। हमने उस पर 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मालूम था इसको मरना है, ये फांसी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। कुछ आए थे बुद्धिजीवी, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दिए बड़े बड़े, बोले जी इसकी एक बार और रात में 2:30 बजे हियरिंग करो। क्यों? खैर चलिए, वो भी हुआ। अभी फूलन देवी का उल्लेख आया। फूलन मेरे निकट रही, जब सांसद रही उस दौरान मैं उसकी व्यथा कथा को जानता था। रास्ता दिया ना इसी भारत के कानून ने। ऐसे मैं 100 लोग बता दूं, तहसीलदार सिंह, जनक सिंह, बहुत सारे लोग बता दूंगा। सरेंडर किया, ठाठ से जिए, बढ़िया। लेकिन फूलन देवी और अतीक में एक अंतर समझ लीजिए। राय साहब, ये बात गूगल में नहीं आएगी जो बता रहा हूं। फूलन देवी जब सांसद हुई, उससे कुछ वर्ष पहले ही, कई वर्ष पहले ही अपराध की दुनिया को तिलांजलि दे चुकी थी। और ये जब विधायक हुए उसके बाद भी सटासट गोली मारते थे। क्या ये सक्रिय अपराधी और विधायक दोनों एक साथ रहे? सक्रिय अपराधी और सांसद दोनों एक साथ रहे। फूलन के साथ ऐसा नहीं था, माफ करिएगा। ये अंतर है, इसलिए एक कतार में नहीं खड़ा कर सकता ना। मुख्तार और अतीक के साथ ये अंतर है। राजन तिवारी और सूरज भान के साथ ये अंतर है। शहाबुद्दीन के साथ ये अंतर था। वो सांसद भी रहे और बवाली भी रहे। आप शहाबुद्दीन को गले लगाएंगे और उसके बाद लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं। और अगर हम बेवा की बात करें तो पूजा पाल ध्यान नहीं आना चाहिए। राजू की पत्नी, राजू पाल की, और उमेश पाल की पत्नी जया पाल ध्यान नहीं आना चाहिए हमको। और वो जो 2 सिपाही कुर्बान हो गए, उनकी पत्नी और बच्चे ध्यान नहीं आने चाहिए हमको। उनके लिए ट्वीट कौन करेगा? ये ठीक रास्ता नहीं है। और मुकदमे वापसी की बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कोई भी सरकार चाह सकती है कि अपने लोगों से मुकदमे हट जाए, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी सरकार के पास, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, कोई पार्टी 403 एमएलए भी जीत के आ जाए और सारे मुख्यमंत्री और सारे मंत्री मिलकर एक लेटर पैड पे लिख दो कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, फिर भी मुकदमा वापस नहीं होगा। उसको अदालत जाना होगा, फाइल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शासन की ओर से अदालत में एप्लीकेशन लगाएगा। अदालत उसको हां कहेगी तो मुकदमा वापस होगा, ना कहेगी तो नहीं होगा। मैं ऐसे 20 उदाहरण बता सकता हूं, 20। मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और योगी आदित्यनाथ, इन सब की सरकारों के मैंने बताया ना उदाहरण। जो बम विस्फोट हुए थे उनके लिए गए थी एप्लीकेशन सरकार की तरफ से, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। ये है, इसलिए इसको इस ढंग से शेडी ढंग से मत रखिए भाई। वो जमाने चले गए कि जब पसीना गुलाब था। अब कोई माई का लाल वापस नहीं ले सकता, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये झूठ का प्रपंच कोई ना फैलाओ। और अगर सरकार के प्रस्ताव पर अदालत की मोहर लगी है तो फिर आपको उसमें बहस करने की जरूरत नहीं। आप हायर कोर्ट में जाइए, फिर यहां मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट ने छोड़ा है, सरकार का प्रस्ताव माना, लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट ने माना है तो हाई कोर्ट जाइए,
कोई जाने को तैयार नहीं। और आखिरी बात कहता हूं, ये दोहरा व्यवहार ठीक नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी को अतीक अहमद के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, जो उनके दिल के टुकड़े थे, जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? आईपी सिंह को नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, समाजवादी पार्टी, जाना चाहिए ना। मायावती जी को, सतीश मिश्रा जी को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना चाहिए, गुड्डू बमबाज के लिए या अतीक के लिए या अशरफ के लिए जाना चाहिए ना। आधे मन से खड़े भी हो, आधे मन से बाहर भी हो, ये ठीक नहीं। राजेश जी गलत तो नहीं कहा, जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन दायर करनी चाहिए, जाइए कहिए कि भाई हम शाइस्ता परवीन संभ्रांत महिला हैं, उनका अपमान हो रहा है, जो कोर्ट कहे सो सुनिए। ट्विटर के जरिए क्रांति करेंगे क्या? फेसबुक पर क्रांति होगी क्या? ये ठीक नहीं। और मेरे लिए मानवाधिकार सबसे पहले और आखिरी तक केवल एक ही है, सामान्य आदमी का मानवाधिकार, पुलिस के सिपाही का मानवाधिकार। और जो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हम जहां कहें वहां पुलिस गोली चलाए और जहां हम ना चाहें वहां ना चलाए, वो ठीक नहीं। पुलिस को जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ही इस बात के लिए मिलती है कि आप अपने विवेक से निर्णय करिए। मौका पर पुलिस थी, असद, और जब उसका वो शूटर मिला तो जो परिस्थिति बनी वो उसमें वैसा काम हुआ। यहां 3 लोग पकड़े गए, वो दूसरी परिस्थिति थी तो दूसरा काम हुआ। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन सोचिएगा तो रूह सिहर जाएगी। करीब 150 लोग घेरे थे अतीक और अशरफ को, कैमरामैन और टीवी वाले। फायर होता, पुलिस फायर इन पर झोंकती तो ये भी अतीक से हटके पुलिस पर झोंकते फायर। ये ऐसा तो कहते नहीं कि आन दे आन दे आन दे, फायर आन दे, ऐसा बोलते नहीं लड़के, ये भी फायर करते। उस फायर में भगदड़ मचती। उस भगदड़ में अगर मान लीजिए 10-5 पत्रकार और 10-5 कैमरामैन, ईश्वर ना करे, शहीद हो जाते, तो क्या कहते आप लोग? ट्वीट करने के अलावा तो कुछ नहीं करते, है ना। हमारी बिरादरी का जो होना है नुकसान हो जाता। लेकिन आप नेता लोग तो ट्वीट करके समोसा खाते और सो जाते, यही चाहते थे, हैं क्या? मीडिया जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, ऐसे लोग उसका प्रोटोकॉल बने, वो बात की बात है, बनना चाहिए। लेकिन उस दिन गोली चलती, इसकी कौन जिम्मेदारी लेता? और अगर आप रिटेलिएट करते राजेश बाबू, उनके पास जो पिट्ठू बैग थे उनमें अगर गुड्डू बमबाज की तरह बम होते, तब क्या होता? वो तो मरने के लिए आए थे, मर जाते, लेकिन उसके बाद क्या होता? यही विपक्ष के लोग, हमारे मित्र, क्या ये नहीं कहते कि 356 लगाओ उत्तर प्रदेश में, सरकार बर्खास्त करो? और माफी के साथ कहूंगा, बड़े अदब के साथ कहूंगा कि अपराधी का मारा जाना, परिस्थिति कोई हो मित्र, कानून का मारा जाना, संविधान का मारा जाना नहीं है। अपराधी अपराध करता रहे और मूछें ऐंठता रहे, इसको कानून की मौत कहते हैं, इसको संविधान की मौत कहते हैं, इसको लोकतंत्र की मौत कहते हैं, इसको बेईमान राजनीति की विजय कहते हैं, धूर्त राजनेताओं का षड्यंत्र कहते हैं, अपराध और राजनीति की सांठगांठ कहते हैं। 44 साल तक एक भी मामले में सजा नहीं हो, ये कैसे बात हजम होगी? आज नहीं हजम, आज भी नहीं हजम हो रही, 100 साल बाद भी इतिहास जब लिखा जाएगा ये बात हजम नहीं होगी। 40 साल तक सजा नहीं हुई किसी मामले में। सिटिंग एमएलए का मर्डर है। उस समय की बाइट देखिए जब राजू मारा गया था, अतीक उस समय की बाइट दे रहे हैं, हमारी सरकार में कुछ भी छुपाने को नहीं है, मेरी सरकार ने फैसला किया है कि एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर लिख गई। मेरी सरकार जो नेम्ड है वो कह रहा मेरी सरकार। ये राजनीति के लिए अशुभ है। राजनीति के शुद्धिकरण का अभियान जितनी जल्दी परवान चढ़े उतना शुभ है, देश के लिए, हम सब के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए।